हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का होल सिलेबस। इस लेक्चर में हम मॉड्यूल नंबर 1 का यूनिट फर्स्ट देखेंगे, जो कि है मैट्रिसेस। ठीक है, और उससे पहले हम जानने से मैट्रिसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये वीडियो किस किस स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, वो सभी स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सभी को पढ़ाया जाता है। लेकिन इस लेक्चर वीडियो में आपको मेनली AKTU यूनिवर्सिटी जो है उसके मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे लेके और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इस पूरा लेक्चर को स्टार्ट किया है, और इसके रिगार्डिंग जो भी आपको सिलेबस इसका है वो पूरा मैंने इस पे वीडियो बनाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला वीडियो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 1 का। ठीक है, इसका यूनिट 1 जो है वो हमारा है मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हम समझेंगे सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है। तो समझते हैं, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एरे क्या होता है। ये नया वर्ड आया है एरे, तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन मैथ में एरे का मतलब क्या होता है, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनको भी पता होगा कि कंप्यूटर साइंस में जो है उसमें भी एरे एरे वर्ड आता है, लेकिन मैथ में इसका क्या मतलब होता है वो हम समझेंगे। तो एरे क्या होता है ना, एरे पहले ये समझते हैं एरे क्या होता है। एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ थोड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट में हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, ठीक है, नंबर्स हो, कोई सिंबल्स हो, ठीक है, जो कि एक सिस्टमेटिक या फिर कह सकते हैं कि रो और कॉलम में अरेंज हो, रेक्टेंगुलर रो और कॉलम में अरेंज हो, उसे हम लोग एरे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो है वो कलेक्शन ऑफ नंबर है जो कि अरेंज होता है रेक्टेंगुलर एरे में, मतलब रो और कॉलम में वो अरेंज होता है। ठीक है, मैट्रिक्स। अब हम समझते हैं कि उस मैट्रिक्स में क्या होता है। तो मैट्रिक्स में आप ये समझ सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे चलते हैं। तो मैट्रिक्स में जो नंबर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं या फिर एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, जो कि किस तरह से उसको डिनोट कराता है, तो ये इनक्लोज ब्रैकेट होता है, जो आप देख रहे हैं इस तरह से इनक्लोज ब्रैकेट रहता है, या फिर हम उसको ये ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये डबल ब्रेसेस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं या फिर एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम किसी भी मैट्रिक्स ए है उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। कोई मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले नंबर इसमें देखेंगे कि ये जो A11 A12 ... A1n जो लिखा हुआ ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये कोई मैट्रिक्स है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो m इंटू एन, m क्रॉस n, ये m क्रॉस n जो है वो इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे समझेंगे कि ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम समझ गए कि इस तरह किसी भी मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, रो और कॉलम के रूप में। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी है वो क्या है, रो है, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है, कॉलम्स है। ठीक है, क्या है, कॉलम्स है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रो और वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम्स।
तो अब हम समझेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है m क्रॉस n, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन इसका क्या करते हैं, m क्रॉस n करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n होता है। अब m क्या होता है और n क्या होता है वो समझते हैं। m जो है वो आपका नंबर ऑफ रो होता है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम्स हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, आप किसी भी जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे हम उसका नोटेशन क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो एलिमेंट का नोटेशन जो है लोकेटेड बाय डबल सबस्क्रिप्ट से लिखा रहता है आई जे, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, नोटेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इसका आई जो है और जे जो है इसको इस तरह से नोटेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई और जे क्या है तो वो समझेंगे। आई डिनोट द रो, आई क्या डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है, और जे जो है वो किसको डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ए लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है A11, मतलब कि ए कोई एलिमेंट है जो कि फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए A23 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये ए कोई एलिमेंट है जो कि सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें देखेंगे यूजेज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का यूज क्या क्या है वो पहले समझेंगे। तो आप मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ देख सकते हैं वो देखिए। तो इसको हम लोग यूज करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने में। तो अब साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो अप्लाइड इन डिफरेंशियल इक्वेशन, एस्ट्रोनॉमी, मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट etc। हम इसको ये सभी जगहों में, सभी फील्ड, अलग अलग फील्ड में इसका हम यूज करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला टाइप जो है मैंने लिखा है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स आपको इसके जो टाइप्स हैं वर्ड जो है उससे ही पता चल रहा होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो और कितने भी नंबर के कॉलम्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बता सकते हैं, इसका क्या है, एक रो है और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 1/4 के मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कॉलम मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स जो है वो हमारा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स जिस तरह से रो मैट्रिक्स हमने पढ़ा उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसमें सिर्फ एक कॉलम्स होंगे और रो कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 है और नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो है ये क्या है 3 क्रॉस 1, मतलब 3/1 का मैट्रिक्स है। इसमें एक कॉलम्स हैं और 3 रो हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप हमारा आ जाता है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, उसे हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारा आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम देख सकते हैं कि द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे इक्वल दिख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। m जो है नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। इसका मतलब कि हम देख सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट टाइप हमारा आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स
ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स को कहेंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सबसे पहला कंडीशन तो पता चल गया। और दूसरा कंडीशन ये है कि उसका जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है, मतलब डायगोनल तो आप समझ रहे हैं, जो इसको दो इक्वल भाग में, डायगोनल कोई भी स्क्वायर है तो उसका डायगोनल क्या होता है, उसको इन दो इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है, सिमेट्री बनाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी उसका डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि ये डायगोनल एलिमेंट है, उसके अलावा जो भी डायगोनल ये सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, बाकी सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए स्केलर से के इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है और उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी, डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, और उसमें जो भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो किसके बराबर होना चाहिए, कोई स्केलर के बराबर होना चाहिए, जिसको हम लोग के, यहाँ पे के लिखा हुआ है। तो स्केलर का मतलब ये हो गया कि कोई एक कांस्टेंट होना, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लेते हैं लेट जो है एग्जाम्पल में ए कोई मैट्रिक्स है और इसमें ये कितने, इसका ऑर्डर क्या है 3x3, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, प्लस डायगोनल मैट्रिक्स भी है, इसके जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी 0 है। और ये किसके, इसका ये, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये जो है ये 2 ये स्केलर के बराबर है, ठीक है, इसको हम लोग यही इसी को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट AIJ है और वो n क्रॉस n, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्केलर तभी कहलाता है जब AIJ इक्वल टू 0 हो, व्हेन I नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और जो AIJ मतलब एलिमेंट जो है ए एलिमेंट वो k के बराबर होगा जब I इक्वल टू j, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, k के बराबर होना चाहिए, और k कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, ठीक है। अब अगला टाइप्स हम लोग देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइप जो है हमारा देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ऑल द वैल्यू ऑफ I एंड J, यहाँ पे लिखा हुआ है AIJ इक्वल टू AJI, दैट इज A ट्रांसपोज इक्वल टू A। मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हो गया जो कि AIJ जो है वो AJI के बराबर होना चाहिए, मतलब कि जो एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो एक अपोजिट कोरस्पॉन्डिंग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए, और एक और इसमें लिखा हुआ है ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है उसके बराबर होना चाहिए, वो क्या हो गया, उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये है कि ये कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके बराबर होगा तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसका कंडीशन ये है कि AIJ जो है वो AJI के बराबर होना चाहिए। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही होगा, साथ ही साथ वो जो उसका AIJ माइनस AJI के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हमें माइनस ए के बराबर आएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि ए कोई मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या बोला कंडीशन कि AIJ इक्वल टू माइनस AIJ होना चाहिए, मतलब कि जो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट है वो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट के माइनस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं।
और तीसरी बात, यहाँ पे दूसरी बात और लिखा हुआ है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो आप समझ रहे हैं कि जो ट्रायंगुलर शेप का हो। तो यहाँ पे वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। All of whose elements below the leading diagonal are called an upper triangular, or the square matrix all whose elements above the elements are leading elements are zero is called lower matrix। यहाँ पे मतलब कि ये कहने का इसका सिंपल सा डिफिनेशन आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मेनली दो भागों में, दो टाइप्स के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो है उसके एभव, मतलब उसके ऊपर का जो भी एलिमेंट है वो सब क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। वो हो गया अपर ट्रायंगुलर। और इसमें लोअर ट्रायंगुलर में क्या है कि उसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो है उसके लोअर एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। वो आपका लोअर ट्रायंगुलर हो गया, ठीक है। या फिर हम ये इसका वाइस वर्सा ये भी कर सकते हैं कि जो लीडिंग एलिमेंट है उसके ऊपर का एलिमेंट अगर सभी एलिमेंट जीरो है तो वो लोअर ट्रायंगुलर हो जाएंगे, और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के लोअर बिलो जो भी एलिमेंट है वो सभी जीरो हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे। आपको जैसा हो वैसा लिख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका रो, उसमें जितनी भी रो और कॉलम्स हैं उसका अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका ट्रांसपोज कहेंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए डैश से भी करते हैं या फिर ए टू द पावर टी से भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड देयर ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि अगर कोई भी ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अगर निकालें, वो अगर उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा तो उसे हम लोग क्या उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो है वो नेक्स्ट टाइप है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्जुगेट मीन्स क्या होता है या कॉन्जुगेट कहाँ पे निकालते हैं। तो कॉन्जुगेट मेनली जो है वो हमारा किस रियल नंबर जो है या फिर रियल मैट्रिक्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स जो होते हैं, रियल वैल्यू, रियल नंबर तो आप जानते होंगे, जो भी मतलब नंबर लाइन पे शो होता है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो जो रियल नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट निकालना, कैसे निकालते हैं, तो उसका कॉन्जुगेट का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कोई अगर रियल नंबर मान लीजिए 1 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट जो है कभी भी रियल नंबर का नहीं निकलता है। तो पहले कॉन्जुगेट निकलता किसका है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर समझ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो ये क्या है, -1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम आयोटा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट बाय इट्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स है जो कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स जिसमें आयोटा होना चाहिए, उस मैट्रिक्स को अगर उसके कॉन्जुगेट से उस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं उसके कॉन्जुगेट से उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट जो है a+2i है, -4i आयोटा है, i मीन्स आयोटा, इसको आयोटा पढ़ते हैं, और यहाँ पे 3 है, 1 - 2i आयोटा है। तो इसका हम लोग कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, तो a यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 - 2 आयोटा, यहाँ पे -4 आयोटा है तो यहाँ पे प्लस का 4 आयोटा हो गया। इसको हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप जो है हमारा ये, इसको हम लोग
मैट्रिक्स ए टू द पावर थीटा से ए टू द पावर थीटा बोलते हैं। इसको पढ़ते क्या है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, अब इट डिनोटेड बाय ए टू द पावर थीटा। तो आपने अभी इससे पहले कंजुगेट पढ़ा, ठीक है। कंजुगेट को कैसे डिनोट करते हैं, ए टू द पावर ए बार से डिनोट करते हैं, और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें तो वो क्या होता है, ए थीटा होता है। इसको हम लोग ए टू द पावर थीटा भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका हम लोग कंजुगेट निकाल दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, 4 रियल नंबर है तो वो ऐसे ही रह जाएगा, 7 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा है तो 3 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। इसका अगर हम, ये तो हमने कंजुगेट निकाल लिया, अब इसका हम ट्रांसपोज कर दें, ठीक है। इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो जो भी रो और कॉलम से वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इंटरचेंज हो गए तो ये क्या हो गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए टू द पावर थीटा। अब इसका स्पेसिफिक नेम है, उसको हम आगे लोग पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टाइप जो हमारा है यूनिटरी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए टू द पावर थीटा इंटू ए इक्वल टू आयोटा, मतलब कि इंटू सॉरी आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि ये कोई मैट्रिक्स है, उसका हम अगर कंजुगेट निकालें और उसका ट्रांसपोज करके और फिर उसी ए मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो आई के बराबर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा है टाइप हर्मिशन मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स Ij is called the Hermitian if every ijth element of A is equal to the conjugate complex jith element। मतलब कि जिस तरह से हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा था उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं, ijth एलिमेंट जो भी हैं ए मैट्रिक्स के, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालें, मतलब कंजुगेट कॉम्प्लेक्स निकालें jith एलिमेंट का, तो वो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपका हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। सफिशिएंट कंडीशन ऑफ फॉर ए मैट्रिक्स ए टू बी हर्मिशन इज दैट ए इक्वल टू ए टू द पावर थीटा, दैट इज कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब कि ये हो गया, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ए टू द पावर थीटा को हम लोग स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए टू द पावर थीटा को स्पेसिफिक नेम ये कह रहे हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसका कंजुगेट का ट्रांसपोज अगर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू ए टू द पावर थीटा, ठीक है, वो हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। अब स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका हर एक एवरी एलिमेंट ijth एलिमेंट जो है वो किस नेगेटिव कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल द एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल विल बी इन द फॉर्म aij इक्वल टू ai इक्वल टू माइनस आई, ठीक है। जो भी इसका डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, उसके नेगेटिव के बराबर होगा, ठीक है। कंजुगेट तो हमने निकालना सीख लिया है, उसके नेगेटिव के बराबर होगा। तो उसको हम लोग स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो है हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसी मैट्रिक्स को अगर ए से डिनोट स्क्वायर मतलब ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर अगर वो ए मैट्रिक्स ही दे रहा है उसको हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर के प्लस 1, मतलब कि क्या हो गया, ए टू द पावर के इंटू ए इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब कि ए की पावर
के कुछ भी वैल्यू हो सकता है, के कैन बी हियर, के विल बी, के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप जो है हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड नीलपोटेंट इफ ए टू द पावर के इक्वल टू 0। मतलब कि कोई मैट्रिक्स है और उसका के जो है वहाँ पे, यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे इसका इंडेक्स है। ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का अगर ए टू द पावर के अगर 0 के बराबर हो जाता है उसको हम लोग नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और के जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है, यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ए को अगर उसका ए का इंडेक्स अगर मान लीजिए 2 है और वो हमें अगर 0 के बराबर दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इनवॉलंटियर मैट्रिक्स, वॉलंटियरी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए विल बी कॉल्ड इनवॉलंटियरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। मतलब कि ए स्क्वायर ए डॉट ए इक्वल टू आई के बराबर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलंटियरी मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब कि ये कोई मैट्रिक्स अगर उसी मैट्रिक्स को उसी सेल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगर वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो उसे हम लोग इनवॉलंटियरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट टाइप जो है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर ये कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाता है तो हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आगे देखेंगे जिनको नहीं आता है। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर के हों, और दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो भी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का जो भी कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो इक्वल मैट्रिक्स हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो भी टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस सीरीज में बने रहिए। आपको सभी एक जो भी मैट्रिक्स का जो भी सिलेबस है और जो भी सब टॉपिक्स आपको पूरा लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। धन्यवाद।